Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Explorer. Myself is Niranjan. Due to my teaching hobby, I have made one YouTube channel that's particularly for education purpose. Name NCERT Explorer. Hope you like and subscribe my channel and इसको पढ़िए, इसमें देखिए जो कुछ भी 9-10 के यदि स्टूडेंट हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। यदि मैंने कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है तो आप सब्सक्राइब करें, पढ़ें और लाइक भी करें। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। तो आते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, 36/100। देखिए ये 2 जीरो है, इसको उड़ाइए, यहाँ पर पॉइंट दीजिए, सीधा 0.36 लिख दीजिए, टर्मिनेट हो गया। बिल्कुल सिंपल, ऐसा कुछ रहे टर्मिनेट कर दीजिए तुरंत, देरी मत करिए। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1/11, मतलब 11 से 1 को भाग दीजिए, बस सीधा पॉइंट दीजिए, 1 जीरो आएगा। 1 जीरो से तो होगा नहीं बात, और 1 जीरो यहाँ डालते हैं तो और 1 जीरो आ जाएगा। 11 नमा 99, 99 1 आएगा। फिर वही कहानी, इसमें आप देखेंगे 0.09, 0.09, 0.09, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.0909 पर बार दे देंगे। बार देने का मतलब क्या हो गया, बार देने से मतलब क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट है लेकिन तो रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4.1/8 सॉल्व करते हैं इसको। 4.1/8 कितना हो गया, 832 1 33/33/8। देखते हैं, डिवाइड करना होगा, इसे थोड़ा ऊपर स्पेस लेता हूं। 33/8, 33/8, 33 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 चौके 32, 32, 32 1 1 हो गया, पॉइंट 0 आ गया, 1 8 आ गया, 2.0 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, 4 खत्म हो गया, 0, 8 पंचे 40, खत्म हो गया। मतलब ये क्या आएगा, 4.125, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। बस ये लिखना है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये लिखना है, बस यही। 4 नंबर में क्या है, 4 में क्या, 3/13। देखते हैं, छोटा जगह है यहीं पर निकाल देते हैं। 4 नंबर 3/13, 3/13 मतलब 3 को 13 से भाग देना है। इसको आप देखेंगे बड़ा लंबा है, मैं इसे किया हूं खाता में, बहुत लंबा, बहुत काफी स्पेस लेगा, बहुत टाइम भी लेगा। आप ये 4-5 क्लास का है, इसे सिर्फ लिखना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो मैं लिख दूंगा। ये बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है, 0.23067, ऐसे करके जाता ही जाएगा, जीरो जाता ही जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.230767, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 2/11, 2/11, चलिए यहां पर लिख देता हूं 2/11,
2/11 मतलब 11 से 2 को भाग देना है, पॉइंट दीजिए, 0 आ गया। 11 का 11, बच गया कितना, 9, 0 आ गया। कितना हुआ, 11 8 88, बच गया कितना, 2, फिर क्या हुआ, 0 आ गया। ये हो गया, हो जाएगा 11 का 1, यहाँ पर 1 लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। फिर ये हो जाएगा 11 8 88, ये बच गया 2, 11 8 88, 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 11। ये कंप्लीट देखेंगे आप, ये आप 2 कर ले 9, फिर ये ऊपर वही आएगा 11 11 8 88। मतलब ये पॉइंट के बाद 18 18 18 ये 0 आते जाएगा। ठीक, कंटिन्यू। क्या आंसर होगा, 0.181818 डॉट डॉट डॉट, ये एंडलेस जर्नी है। मतलब ये क्या हुआ, 0.18 पर बार दे दीजिए और लिख दीजिए यहां पर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए, क्वेश्चन पास हो गया। क्वेश्चन 6, 329/400, 329/400। क्वेश्चन नंबर, जगह काफी छोटा है। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 5 था, ये 6 हुआ। चलिए 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 चलिए, 6, 329/400। ठीक है, 329/400। आप इसको क्या करिए, आप इसको क्या करिए, 329 को 400 से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट दीजिए, 0 आ जाएगा। ये 8 टर्म्स में पहला कटेगा, उसके बाद ये 2 2 5 ऐसा टर्म में कटेगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, काफी समय लग जाएगा आपका। ये इतने में टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग, इसको कर लेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 का 1/7 का डिवीजन में क्या है, फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0. क्या है, 0.142857, 0.142857, इसमें बार है। मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, 1/7 का है, 1/7 का है। ठीक, तो 2/7 का क्या होगा, इसको देखते हैं। छोटा सा डिवाइड, यहां तो डिवाइड करने मना क्या है, विदाउट एनी डूइंग लॉन्ग डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं करने बोल रहा है, ऐसे प्रेडिक्शन करना, लेकिन हल्का सा करना होगा समझने के लिए। 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, 0.017 आ गया। क्या होगा, 1 ही करते हैं, इसलिए ये सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं 2/7 पे, 2/7, 7 से 2 को डिवाइड करिए, पॉइंट दिया, 0 आ गया। 7 दुगुनी 14, 2 2, क्या होगा आंसर, 0.2857, और 14 को उतार दीजिए। ये थोड़ा डिफरेंशिएट करिए, ये रफ हो रहा। चलिए चलिए चलिए, लंबा कर देता हूँ। ठीक, 14 को उतार दीजिए, ये 14 को उतार दीजिए, यहां से यहां पर जो हो रहा है इसको लिखिए, और बाकी दोनों को उतार दीजिए बस। इसके सर पे दे दीजिए बार, सर पे बोझा दे दीजिए, हो गया। 2/7 का हो गया। 3/7, 3/7 रफ में आइए, 3/7, 7 से 3 को करिए, पॉइंट दीजिए, 0, सत्य के 7 28, 4, 4 बार आएगा। पकड़ते हैं यहाँ पर, 4 कहां पर है, यहां से यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या होता, 4 यहां पर है। क्या लिखना होगा, 0.4287, 1 को रिपीट कर दीजिए, हो गया। यही आएगा आंसर। अब देख लीजिए मिला के, 3/7, 4/7, 4/7, 4/7, 4/7 क्या होगा, छोटा सा कर देते हैं, 7 से 4, 7 से 4, पॉइंट 0, 7 चौकटा 7 5 35, 7 42, 7 5 35, 5, 5 से शुरू हो रहा है, क्या होगा, 57, 0.57 142, 0.57 1428, हो गया। डाल दीजिए बारिश पर, यही आएगा, प्रोडिक्शन है। उसके बाद क्या है, 5/7, 5/7, चलिए 5, 0 आ गया, 7 7 7 49, 7 आ गया, 7 7 कौन सा है, 7 लास्ट वाला है, 0.7
फिर पूरा डाल देते हैं 1428 हो गया, बार डालिए, हो गया 5/7। फिर आ गया 6/7, 6/7, चलिए 6/7, 6/7 क्या है 6 पॉइंट दिया, 0 7×5 = 45, 7×42 7×49 7×8 = 56, 7×8 = 56, 8 क्या हुआ 0.857, 0.857 142 हो गया। यही है, यही है इसका प्रेडिक्शन। चलो खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ये बार में बता रहा है, q not equals to 0 मतलब हर एक पर बार है और सभी रेशनल्स हैं। इसको p by q फॉर्म में बटे के फॉर्म में लिखना है, बटे के फॉर्म में लिखना है। मतलब इसका मतलब हुआ, पहले ही आपको याद है, ऊपर में मैंने बताया था क्या है, कहा गया इसमें, ये 1/1/11, 1/11 को आप देखें यहाँ पर, 1/11 को 0.09 पर बार दिया था ना। अब 09 को यदि हम 0.09 को 1/11 के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बताता हूं मैं यहाँ पर, अभी बताता हूं। वो 0.06 का क्या होगा, चलिए इसमें एक रूल है। रूल क्या है, यदि पॉइंट इफ रूल क्या है, रूल लिख लीजिए, इफ आफ्टर पॉइंट दशमलव के बाद ऑन वन डिजिट बार हो तो क्या करें, जगह छोटा हो गया तो क्या करें, मल्टीप्लाई 10 से करें। चलिए मल्टीप्लाई 10 से करें, 1 डिजिट बार। इफ आफ्टर पॉइंट ऑन 2 डिजिट पर बार हो, 2 डिजिट पर बार हो तो मल्टीप्लाई किससे करें, 100 से करें। इफ आफ्टर पॉइंट, इसको बढ़िया से लिख लेंगे थोड़ा आप, 3 डिजिट पर बार हो, 3 डिजिट पर बार हो तो मल्टीप्लाई 1000 से करें। ऐसा ही है, जितना डिजिट पर बार हो वैसे मल्टीप्लाई करते जाइए, ये रूल है। इसको आप लिख लीजिए कहीं साफ सुथरा बढ़िया ढंग से, ठीक है ना। इसका और भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसे समझ लें तभी शॉर्टकट, वरना शॉर्टकट में कट योर लाइफ, ठीक है। चलिए आते हैं, ये रेलवे में मेरा ये वर्ड होता है, शॉर्टकट में कट योर लाइफ। ठीक, पहला 0.6 पर बार, 0.6 पर बार है, इसका मतलब है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.666666, ऐसे करके है, 4-5 डिजिट डाल दिए, चलिए इक्वेशन 1। ठीक, हम लिख ही सकते हैं, बार है मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है तभी तो है ना। इसको जैसे 1 पर बार है मतलब ऑन मल्टीप्लाई, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड, कितना से करेंगे बोलिए, 10, कितना होगा 10x इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6 बाहर चला आएगा, 6.6666। अच्छा ये बताइए, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने 5 बार 6 लिया, यहां पर मैंने 6 बार 6 लिया। ठीक, ये जो डॉट डॉट है, इसका मतलब हम जितनी बार मर्जी ले सकें, है ना। आपको ये पॉइंट के बाद जितना बार यहां लिए हैं, पॉइंट के बाद उतना ही बार यहां लेना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अब इसको इक्वेशन 1 को इसमें लाते हैं, माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 को लाते हैं, x इक्वल्स टू 0.66666, इक्वेशन 1। ठीक, माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, ये कट जाएगा बचा 6, x इक्वल्स टू सॉरी x बराबर हो गया 6/9, मतलब 2/3। ठीक है, यही हो गया। अब 2/3, अब 2 को 3 से भाग करिएगा, देखिएगा वही आ जाएगा 0.066, ये जो आया है बिल्कुल यही आएगा, ऐसा ही ये इंडलेस जाता जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसको 0.06 को आप 2/3 भी लिख सकते हैं, समझ गए।
नेक्स्ट 2 क्या है? 0.4 और 7 पर बार है। 2 2 क्या है? 0.4 और 7 पर बार है। एक ही पर बार है, एक पर बार नहीं है। ठीक, लेट x इक्वल्स टू 0.47 7 ही रिपीट होगा, याद रखिएगा। 4 रिपीट किसी सूरत में नहीं होगा, 7 ही रिपीट होगा। इक्वेशन 1 कितना से मल्टीप्लाई होगा? जैसे 1 पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, कितना हो रहा है? 10x इक्वल्स टू 4.77, कितना कैट हुआ है? 4.7777, जितना मर्जी मार ले सकते हैं, लेकिन उतना ही ले जितना कि कट जाए, उतना ही खाएं जितना कि हजम हो जाए, ज्यादा मत खाइए। ठीक, x इक्वल्स टू, माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को, x इक्वल्स टू 0.4 7 x 0.47, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, हाँ ठीक, 4 लिया। पॉइंट के बाद जितना उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं। इक्वेशन 1 है, माइनस 9x आ गया। 9x इक्वल टू, ये देखिए, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये पर क्या आ गया? 4 पॉइंट, ये जो है माइनस आ जाएगा 3, 4.3। x इक्वल्स टू 4.3 बटा x इक्वल्स टू 4.3 बटा 9, यही 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हुआ, या आप लिख दे पॉइंट उड़ा दीजिए, 43/90 लिख दीजिए, जो मर्जी लिखिए, ये दोनों ही आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है? 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 0.001 पे बार है। चलिए यहां पर लिख करते हैं छोटा जगह में, 3 0.001 पे बार। लेट x इक्वल्स टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 ऑन मल्टीप्लाई, छोटा जगह है, छोटा छोटा लिखेंगे। ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना? 3 पे बार है, 1000, कितना होगा? 1000x इक्वल्स टू 3 हो गया, बाहर निकल गया, 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 बाहर निकल जाएगा, ये तीनों बाहर निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे? 001, ये मैंने 0 जो पॉइंट के बाद निकाले से कोई वैल्यू नहीं, फिर भी आपको समझने के लिए निकाला है। पॉइंट आ जाएगा यहाँ भीतर में, अब 001, अब 001, है ना? फिर ये जाएगा ही जाएगा ऐसे ही, 001। ये कितना बार लिए? यहाँ पर कितना बार लिए थे? 3 3 6 3 9, यहाँ पर 3 3 6 3 9 ले लिए। इक्वेशन 2 माइनस करते हैं इक्वेशन 1 में, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.001 001 001 हो गया। चलिए 999x इक्वल्स टू, ये कट गया, ये कट गया, बचा 1। x इक्वल्स टू 1 बटा 999, मतलब x का वैल्यू, x यदि 1 बटा 999 हो तो ये आपका क्वोशेंट आएगा। ठीक है, 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस, बताइए। एक्सप्रेस मतलब वैल्यू एक्सप्रेस, मतलब आप अपनी बातों को, अपने जो आपके इरादे हैं वो एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस 0.99999 एंडलेस है, पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के बाद ये कंप्लीट एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला, एन नंबर तक, इनफाइनाइट जाएगा ये, एन इनफाइनाइट जाएगा। इन द फॉर्म पी बाई क्यू, मतलब आपको करना क्या है? सिंपली 0.99999, इसको पी बटा क्यू फॉर्म में लिखना है, पी बटा क्यू फॉर्म में लिखना है। और क्या रहा है? आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? बोल रहा है सरप्राइज हो जाओगे क्या आंसर से? सरप्राइज हो क्या आंसर से? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस।
ये समझ गया। इसका आंसर बिल्कुल सरप्राइजिंग है, आप इसे देखिए, बिल्कुल ही सरप्राइजिंग आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल मैथमेटिक्स का जादू बस यहीं पर समझ में आएगा आपको। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर में बार, बिल्कुल लिख सकते हैं, 9 तो रिपीट ही हो रहा है, बिल्कुल आप इसे लिख ही सकते हैं इसको 0.9 के ऊपर में बार। सॉल्व करते हैं इसके पहले वाले फॉर्मूले पर, लेट x इक्वल्स टू 0.999, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए, चलिए ऐसा है तो बहुत सारे, एंडलेस है, लेकिन मैंने 4 डिजिट लिया। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, कितने से करेंगे, पॉइंट के बाद एक पर बार है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10x इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, 9 एक आ गया, 9 इधर, पॉइंट उधर में 3 रह जाएगा, लेकिन आपको 4 लेने हैं बार बार, वो फॉर्मूला मत भूलिएगा, वो तरीका है। ऐसे है तो बहुत सारे, आप यहाँ 5 लेंगे तो फिर बोलेंगे यहाँ कितना लेना है, वैसा नहीं है, आपको पॉइंट के बाद वहां जितना डिजिट है उतना यहाँ ले ही लेना है, उतार देना है बस। इसके पास तो है ना, ये तो होल्ड करता है उसको, आपको उतार देना है। मल्टीपल, अब इसको माइनस करना है इक्वेशन 1 से माइनस करना है, माइनस इक्वेशन 1 में क्या है, x इक्वल्स टू 0.9999, ठीक, इक्वेशन 1 था हमारा। अब आप इसे सॉल्व करिए, अभी सरप्राइजिंग आपको लगेगा, ये कट गया, ये 10x माइनस एक्स या कितना बच गया, 9x, वैल्यू क्या आया 9। आप बोलिए x इक्वल्स टू कितना, 9/9, आप बोलेंगे 9/9 वैल्यू आया तो इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कोई ऐसा हो जिसे 0.09 पर बार हो, इसको हम इक्वल्स टू 1 मान सकते हैं, ठीक है। कभी मैथमेटिक्स में ऐसा आपको मानना पड़ेगा, कभी ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा कैलकुलेशन दिया रहेगा, याद रखिए, बिल्कुल ये प्रूफ भी कर दिया मैंने, इसीलिए यहाँ पर बताया है कि डिस्कस विथ योर क्लासमेट एंड टीचर व्हाई आंसर मेक द सेंस, समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, परफॉर्म डिवीजन परफॉर्म करिए, देखते हैं चेक आंसर करने के लिए डिवीजन को परफॉर्म करना होगा, चलिए देरी नहीं करते हुए डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, 1/17 का डिवीजन परफॉर्म करिए, 17 1 0.0 दिए और 0 आएगा, सॉरी 17 8 है ना, 17 5 5 आएगा, 17 5 85, 15, नेक्स्ट आएगा 8.01 36 से 36, नेक्स्ट आएगा 14 14 14 0 आ गया, फिर 80 आएगा, चलिए 136, चलिए 110 आ गया, बचा कितना 4 4 4 4 0, 17 दूनी 34 34, बचा कितना 6 0 6 0, 17 51, बचा कितना 9 9 9 0, 9 0 9 0, 70 बचे, फिर आएगा 85, रिपीट हो रहा है 5, देखते हैं रिपीट होगा क्या, यहाँ लिखते हैं 5, बचा कितना उसमें रिमेनिंग 5 5, यहाँ नहीं, थोड़ा इधर लिख दूँ, दिक्कत होगा, इधर लिख दूँ 5 0 आएगा, 17 51 नहीं होगा, 17 51 नहीं होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, दो यहाँ करिए 34 हो जाएगा, फिर 34 बच गया, कितना हो गया 34 6 16 16 0, कितना हो गया 70 अठे 36 से 70 नवा 53 से 153 155 9 9 9 53 से 155,
153 हो गया 7 0 17 51 17 चौके 68 68 हो गया। बचा कितना 2 0 फिर यहाँ लेते ऊपर में 2 0 2 0 2 0 17 का 17 1 बचा कितना 3 0 17 दूनी 34 नहीं होगा 1 1 1 1 बचा कितना बचा कितना बचा कितना बचा 17 ये बचा 3 3 बचा 3 3 3 3 17 का 17 एक डबल लगा दिया 17 बचा कितना कितना 3 और 1 17 130 अब 130 17 17 17 17 17 57 17 कितना होता है 17 57 1 119 से 119 बचा कितना 111 11 में जीरो मारिए 17 17 17 17 17 6 जा 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 कितना हो गया 102 बटे कितना हो गया बराबर 88 17 17 17 चौके 68 68 कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ 68 कितना बचा 68 68 12 बस हो गया 17 7 जा 119 ये हो गया 1 मतलब ये रिपीट हो गया 1 यहां से रिपीट हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है क्योंकि ये डिवीजन प्रोसेस है बहुत ही लेंदी है, बहुत टाइम लग जाएगा। आपका टाइम यूट्यूब में कम करने के लिए आपको समझा दूंगा मैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इसका मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन खोज रहा है और डिवीजन को परफॉर्म करने बोल रहा है। पूरी पेशेंस रखनी होगी आपको। 1/17 देखिए 17 को 17 से 1 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट दिया 1 0 आया। यहाँ पर देखता हूँ, कलम से दिखाते रहता हूँ, कलम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट दिया 1 0 आया, उसके बाद और 1 0 दिया 0 आया, ये 2 0 हो गया, 100 हो गया 5 17 पचे 85 85 हुआ 15 बचा, 1 0 आ गया, बचा कितना 136 8 हो गया 140, यहाँ पर 14 बचा, 14 में फिर क्या हुआ 1 0 आ गया 140 हो गया, फिर 8 से किए 136 140 माइनस हुआ 4 बचा, 1 0 आ गया 34 17 दूनी 34 2 से किए, बचा कितना 6 0 आ गया 17 51 3 से किए, बचा कितना 9 17 पचे 85 5 से किए 85 85 5 से किए, इसमें बचेगा 5, रिमाइंडर यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिया मैंने 5 लिखा है, बचा 1 0 हो गया 50 हो गया, 17 दूनी 34 2 से किए, यहाँ पर बच गया कितना 16 34 माइनस 50 16 160 9 17 नंबे 53 से 153 बचा कितना 7 0 आ गया 68 17 चौके 68 4 से किए, बचा 2 इसको यहां पर लिख दिया मैंने फिर से 2 17 के 17 बचा 3 30 आ गया 17 के 17 फिर यहाँ पर देखिए 17 के 17 13 आ गया 1 0 आने से 130 17 7 19 से 119 माइनस हुआ 1110 110 हो गया 17 छके 102 बच गया कितना 8 0 आ गया, यहाँ पर ये 0 है 80 17 चौके 17 चौके 68 17 पे 85 तो नहीं होगा, 17 चौके 68 हो गया, ये 68 17 चौके 68 बच गया 12 फिर 12 बस यहीं पर हो गया 17 7 19 से 119 बच गया 1, मतलब यहाँ जो 1 है अब ये यहाँ 1 आ गया।
अब आप क्या करेंगे, यहां से पूरा ये इतना बड़ा बार, दुनिया का सबसे बड़ा बार इसके सर पे बैठा दीजिए। कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट का बार शायद ही आपने देखा हो। 16 डिजिट का बार शायद ही आपने देखा हो। और यदि इसको ऐसा कन्वर्ट करने बोल दे कि इस बार को 1/17 पे कन्वर्ट करिए तो कैसा रहेगा, बोलिए। कोशिश करिएगा आप घर में, उम्मीद करता हूं आप कर पाएंगे, मैंने पहले सिखाया है। चलिए तो इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू 0.05882354117647। इतना बड़ा बार, कंप्लीट हुआ 5। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से पढ़िए, इसमें समझाते हैं इसे। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब क्या बता रहा है, रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देखिए, कैसे, जो कि P बटा Q के फॉर्म में हो। कैसा हो, P बटा Q के फॉर्म में हो, ठीक। Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, ठीक, 1 नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, देखिए आपको बताया मैंने, रैशनल और इरेशनल जिन्होंने वीडियो नहीं देखा पहला देख ले, उसमें बताया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग कंडीशन में रैशनल और इरेशनल का क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन से, उसको जरूर देख ले, तभी समझ में आएगा। यहां मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकूंगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। अब देखिए इसमें आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लीजिए ना, 12/3, अभी लीजिए सर, 3 चौके 12, टर्मिनेट हो गया, जा हो गया खत्म। बिल्कुल ये नहीं, आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत होगा, ये 12 है, आप यहां पर यदि 13 कर दें, 13/3, अब क्या होगा, अब पॉइंट में जाएगा, ये 3 ये एक्सटेंड करता ही जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। वो बता रहा है टर्मिनेट करना है, मतलब ऐसा कोई क्यू जो कि टर्मिनेट करे, वो क्यू का कंडीशन क्या है, वो क्यू का कंडीशन है, ये बिल्कुल ही डिफाइंड है, और इसे याद ही कर लें आप। ये क्या है, 2m इंटू 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 5n, और m और n कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिल्कुल m और n 0 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन यही होगा। अब m और n 0 कैसे होगा, दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपका पहला इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा लिया है। छठा में क्या है, देखिए आपका लिखा हुआ है 329/400, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये टर्मिनेट होकर कितना हो रहा था आंसर, 0.8225, मतलब 400 टर्मिनेट कर देता है, इसको टर्मिनेट कर दे रहा है, टर्मिनेट कर दे रहा है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम ये 2m 5n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखते हैं। 400 को लेते हैं, क्यू को ही तो प्रूव करना है ना, 400 को लेते हैं, ठीक, 400 2 200 2 100 250 225 5 5 5 1। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 4 बार 2 आपका आया है, और 2 बार 5 आया है। अब यहां पर इसे लिख सकते हैं 400 को 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 2। आप देखिए ये प्रूव हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा, करके देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, देखिए बिल्कुल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 5 इंटू 5, 16 पचे 80, 80 400, 80 पंजे 400 हो गया ना। तो इसका मतलब कोई भी, आपको यहां पर 400 एग्जाम्पल लिया, आप ऐसा कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल देखेंगे सबको 2 to the power m n 5 to the power n होगा। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा डेसिमल होगा
जिसमें 5 नहीं आया तो 5 टू द पावर 0 दे दीजिएगा। 5 आपको मिला नहीं, 5 टू द पावर 0 दे दीजिएगा। कोई ऐसा डेसिमल हुआ, जैसे मान लीजिए 50 पकड़ लीजिए, चलिए 50, चलिए 50 ही है, चलिए 50, आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा लेंदी हो रहा। 50, चलिए ये क्या करेंगे, 5 5 10 5 2 2 आ ही गया यहाँ पर। चलिए ऐसा कोई नहीं 2 नहीं आ रहा, चलिए यहाँ पर 5 क्या है, 5 पर पावर 2 हो रहा है, 2 पर पावर कितना है, 2 2 1 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 टू द पावर m, यहाँ पर 2 टू द पावर m, और 5 टू द पावर n में क्या होगा, इस जगह में m के जगह में आपका क्या लिखाएगा, यहाँ पर m के जगह में लिखाएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, एंड 5 के जगह में क्या लिखाएगा 2। हो गया, समझ गए, उम्मीद है समझे होंगे। जिसे नहीं समझे, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है नए बच्चों के लिए, जो जो इस साल क्लास 9 या 8 में है या 10 में है, 2-3 बार देखें उसके वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब समझ लीजिए, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, इसको बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ऐसा कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होता हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेट हो मतलब खत्म भी नहीं होता हो, और रिपीट भी नहीं होता हो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता हो। ठीक, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान। इसको आप कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, कोई तो बता रहा 3, जो मर्जी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए 0 पॉइंट, चलिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, चल जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा सर, n नंबर तक जाएगा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, आप पाई का वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाना है, ये ठीक है बिल्कुल। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, ऐसा कोई हो सकता है कोई वर्ड। चलिए और लेते हैं, 0 पॉइंट क्या है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 और एक 0 1, जाते ही जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कहां तक जा रहा है, n नंबर तक जा रहा है, 3 डिजिट बोला है, और एक लिख देते हैं 0 पॉइंट, चलिए 0 पॉइंट बोलिए बोलिए, 50 51 52 53, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें याद रखें आपका आंसर और आपके बंधु से, आपके बगल वाले से नहीं मिलेगा, लेकिन वो आंसर राइट होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 कर रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब यहां पर बता रहा है, यहां पर बता रहा है कि 5/7 और 9/11 ये दोनों क्या है, ये दोनों रैशनल है, पहले ही बता दिया, प्रूफ में नहीं जाएंगे। और इस दोनों के बीच का कितना, 3 इरेशनल खोजना है, इन दोनों के बीच का 3 इरेशनल खोजना है। तो देखते हैं कैसे खोजते हैं। इसको पहले आता है, इसको फ्रैक्शन में डालते हैं, पहले 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट दिया 0 आ गया, पॉइंट दिया 0 आ गया, 7 7 जा 49। ऐसे करके इसमें एक लंबा प्रोसेस है, टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल छोटा सा है, क्लास 4 के बच्चे सो सकेंगे। 714285 आ रहा है, इसमें बार लग रहा है, बिल्कुल ये बार बार रिपीट आ रहा है इतना। ठीक, तो 5/7 का कितना आ रहा है, 5/7 का आ रहा है रैशनल, ये है। ठीक, 9/11 का, 9/11 का आएगा कितना, इसका मैं देख लेता हूँ, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा 0 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 11 11 88, 11 88, इसका भी रिपीट होगा 0.81, ये 12 आएगा। मतलब यहां पर हो रहा है कि 5/7 का कितना आ रहा है रैशनल, 0.714285, ये रिपीटिंग है,
रिपीटिंग है इसीलिए रेशनल है, रिपीटिंग है इसलिए रेशनल है। दूसरा क्या है 0.81, ये भी रिपीटिंग है इसलिए रेशनल है। अब बता रहा है इस दोनों के बीच का इरेशनल नंबर खोजने, इस दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर, जो मर्जी डाल दीजिए इरेशनल, मतलब इरेशनल का कंडीशन क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग होगा और नन रिपीटिंग होगा, ऐसा कुछ भी डाल दीजिए। डालता हूं मैं तीन, तीन क्या 300 हो जाएंगे, मैं डालता हूं, चलिए पहला पकड़ता हूं, क्या होगा चलिए डालता हूं 0.071 है तो 72 ले लीजिए, 72 ऐसे एंडलेस जाते रहेगा, एंड कभी जर्नी खत्म ही नहीं होगा। दो नंबर लेता हूं, पहला, दूसरा लिया, चलिए दूसरा लिया 0.7670 ऐसे ही जाता रहेगा। तीसरा ले लिया, जो मर्जी ले लो भाई, जो मर्जी ले लो, 0.81 है, चलिए इसको इसके करीब लेते हैं, 80, 0.80, 800, 8000। नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, बात बात ध्यान दीजिएगा, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, जैसे 800 लिया तो फिर 800 मत लीजिए, एक जीरो बढ़ाइए आगे ताकि नन रिपीटिंग हो। बार बार समझिए, मैं बोल रहा हूं नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग, वर्ड याद रखिएगा। ये कंडीशन इरेशनल का है, पहला वीडियो एक बार देख लीजिए प्लीज। ठीक, 8वां खत्म हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लास्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये पांचों नंबर रैशनल है और रैशनल है कि इरेशनल है, ये हमें प्रूव करके दिखाने हैं, बता भी देने हैं। चलिए देखते हैं। पहला √23, √23 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका जो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। जैसे √25 वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे √23 नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल ड्यू टू its value is non-terminating and non-repeating। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 225 बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर आएगा 15। ये क्या है, रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नंबर लाइन पे खड़ा होगा ये। 3 नंबर क्या है, 0.3796, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3796 बाय पॉइंट, 4 तो चला गया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, चलिए और एक कर देता हूँ 4, बस हो गया। ये जो वैल्यू है ये रैशनल है, आप इसे फ्रैक्शन में लिख पाएंगे, लिख सके हैं इसलिए रैशनल है। ठीक, इसका पूरा डेफिनेशन मैंने वीडियो 1 में बताया है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, 7.4847, सॉरी 7.478, 7.478, 478, 478 ये दो बार रिपीट हुआ है, मतलब ये रिपीट ही होता जाएगा, 478 ऐसे करके रिपीट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 लग गया बार। जब बार लग जाएगा तो ये रैशनल होगा, बार लग जाएगा तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यदि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो रैशनल होगा, परिमेय संख्याएं। ठीक, 5 क्वेश्चन लास्ट 5 क्या है, 1 पॉइंट, ये तो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है, 1.101, फिर 00, फिर 1 के बाद 3 शून्य, फिर 1 के बाद 4 शून्य, बहुत सारे लड्डू, 1 के बाद फिर ऐसे 5 शून्य आएगा, डॉट 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 डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इस कंडीशन में ये इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.3 अच्छा लगा होगा, वीडियो एंजॉय किए होंगे, और पढ़ाई बिल्कुल एंजॉय से होता है, खूब आनंद करें और हंसते हंसते पढ़ें और पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। वीडियो एक बार न समझ में आए तो दोबारा देखें, मैंने कमेंट ऑफ किया है, मुझे मालूम है आप लोगों की शिकायत है कि कमेंट मैंने ऑफ किया, इसलिए किया है कि मेरा थोड़ा समय का भी क्राइसिस है
और मैं चाहता हूं कुछ और वीडियो डाल लो, कम से कम 50-100 वीडियो डाल लो, 10-20 चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर लो, उसके बाद कमेंट्स लूंगा। अभी यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, मेल पे मेल कर सकते हैं, मैं जरूर उत्तर दूंगा मेरे पास समय रहने का। ठीक, थैंक यू।